मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों निराश हुए जीतन राम मांझी? विधान परिषद के नॉमिनेशन के बाद दर्द का मांझी ने किया इजहार। क्या दामाद देवेंद्र को विधान परिषद में सेट करना चाहते थे मांझी? बेटे संतोष मांझी को पहले ही मंत्री बना चुके हैं जीतन राम। विधानसभा चुनाव में दामाद देवेंद्र को मांझी ने दिया था टिकट। चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए थे जीतन राम बाबू के दामाद देवेंद्र को एमएलसी बनाना चाहते थे जीतन राम मांझी। अब इशारों में ही नीतीश कुमार पर कर रहे हैं वार। बिहार में राज्यपाल कोटे से 12 विधान पार्षदों का नॉमिनेशन किया जा चुका है। सभी नेताओं ने अपने हिसाब से गोटी सेट कर ली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अब अपना हाथ मल रहे हैं। मांझी को उम्मीद थी कि इस बार नीतीश बाबू उनके दामाद देवेंद्र मांझी को अपना आशीर्वाद देंगे। देवेंद्र मांझी को विधानसभा चुनाव में जीतन बाबू ने चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन उनकी बदकिस्मती रही कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने में नाकाम रहे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद देवेंद्र मांझी को सही जगह सेट करने में जीतन बाबू अंदर ही अंदर पूरी ताकत से लगे हुए थे। हालांकि कभी जीतन राम मांझी ने अपनी जुबान से दामाद को विधान परिषद भेजने की मांग नहीं की थी, लेकिन अंदर खाने इस बात की चर्चा थी कि जीतन बाबू किसी न किसी तरह देवेंद्र मांझी को विधान परिषद में बिठाना चाहते थे। बताया जा रहा है कि इशारों में ये चर्चा नीतीश बाबू के दरबार तक भी पहुंचा दी थी, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को पहले ही कैबिनेट में जगह दे दी गई थी। इसीलिए नीतीश बाबू ने इस बार जीतन राम मांझी की मांग को तवज्जो नहीं दिया और अब जीतन बाबू किसी न किसी तरह से अपनी खींच नीतीश कुमार पर निकाल रहे हैं। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए था कि अपने चारों घटक दलों को बुलाकर पहले राय मशविरा करते। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिना चर्चा किए विधान पार्षदों का नाम तय किया। मांझी ने कहा कि नीतीश बाबू के इस कदम से उन्हें काफी निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सहयोगियों से विचार विमर्श का माहौल तैयार करना चाहिए। देखिए, ये जो अभी 12 नॉमिनेशन हुए राज्यपाल कोटा से, हम विश्वास करते हैं नीतीश कुमार जी को और उनका समर्थन भी हम कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है। जो विचार हुआ, विचारों उपरांत जो 12 नाम तय किए गए थे, बड़ी अच्छी बात होती, चारों घटक को बुला करके इसमें बात तय कर ली गई होती। वैसा न करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी से ऐसा आशा नहीं था। नीतीश कुमार ये सब बात को लेकर के चलते हैं, लेकिन किस गफलत में पार्टनर को नहीं उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा दुख है। फोरम चाहते हैं कि एक फोरम बनाया जाए जिस पर आप लोग ऐसे भी किसी मसले पर बातचीत करें? नहीं, वो तो शुरू से भी मांग हमारी रही है और कई एक जगह पर ऐसा हुआ है कि ये लोग बुलाए हैं, बातचीत किए हैं और इस माने में बातचीत न हुई है, यही आश्चर्य है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए सर, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो कहा तो कोऑर्डिनेशन है, बातें कई एक जगह हुई है, कई एक प्लेटफॉर्म पर बात बुला करके बात की गई है, यहाँ है ऑलरेडी। लेकिन खास करके राज्यपाल कोटा के मनोनयन के संबंध में जो बातें नहीं हुई, ये केवल मांझी ही नहीं, मुकेश सहनी भी विधान परिषद की एक सीट पर लार टपकाए बैठे थे, लेकिन बीजेपी जेडीयू ने मिलकर 12 सीटें आपस में बांट ली हैं। हालांकि जीतन राम मांझी चाहे जितना भी विरोध करें, लेकिन अभी तक वो एनडीए के साथ खड़े होने का संकेत ही दे रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने गरीब, दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा को मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की है। मांझी ने कहा कि कम से कम 1500 रुपए पेंशन तो जरूर मिलना चाहिए। देखिए, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था, बहुत अच्छा प्रस्ताव था। सरकार को इसको मानना चाहिए। हमको विश्वास भी है कि सरकार इस चीज़ को मानेगी, इसलिए कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरे तरफ उसी के आधार पर आप योजना का आकार बढ़ा रहे हैं, और तीसरी तरफ जो हमारे विकलांग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे विधवा बेटियां हैं, वो सबका भी समाज और बिहार के विकास में योगदान है और वो आज पैसा के अभाव में दूसरों पर आधारित हो जाते हैं, जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में उनको भी, अगर हम कोई रिटायर्ड हो जाते हैं क्लास 4 भी, उनको पेंशन मिलता है। अब इस प्रकार के लोग को अगर पेंशन न दिया जाए तो वह नैतिक कार्य है। इसलिए हमने कहा कि ठीक है, हमारी माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम 3000 नहीं दे सकते हैं, 2500 नहीं दे सकते हैं, इसलिए कम से कम
1500 यानी 1500 रुपया मासिक वेतन उन लोगों को किया जाए, ये हमने मांग किया। माली स्थिति खराब होने का कारण क्या है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। नहीं, मालिक का मतलब कि जो अपंग है तो उसकी क्या हालत होगी, जो विधवा है, देखने वाला कोई नहीं है, जो बुजुर्ग हो गया 60-70 वर्ष का, तो स्वाभाविक है कि आज का जो आज आधुनिक युग है, कोई परिवार में अपना बाल बच्चा 10 में 15-20% ऐसे हैं 100 में जो देखते हैं, प्रायः वो लोग असहाय रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में सरकार का दायित्व है कि उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखे और कम से कम 1500 रुपया उनको अगर पेंशन दे तो कुछ हद तक उनको राहत मिल सकती है। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग ये जानते हैं कि जीतन राम मांझी इसी तरह की मांग से अपने विरोध का स्वर व्यक्त करते हैं। धीरे धीरे कर ऐसे ही हल्के फुल्के विरोध के बाद जीतन बाबू बगावत का राग छेड़ देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।